अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको एक कहानी लिखवा रहे हैं उर्दू की बेहतरी के लिए, यानी उर्दू को बेटर बनाने के लिए। बच्चों की जो है क्लास हो रही है जिसमें उर्दू का डिक्टेशन परफॉर्म किया जा रहा है। तो अब बच्चों, आप छोटी सी एक कहानी है उसको लिखें और आपकी उर्दू को हम जो है डेवलप करेंगे। कहानी का आगाज़ किया जा रहा है। हेडिंग दे दें कहानी की और लिखिए, एक दफ़ा एक जंगल में, एक दफ़ा एक जंगल में एक लकड़हारा रहा करता था। एक लकड़हारा रहा करता था। मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ एक बार फिर। एक दफ़ा एक जंगल में एक लकड़हारा रहा करता था। एक दफ़ा एक जंगल में एक लकड़हारा रहा करता था। उसके दो बेटे भी थे। 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 अब देखें, आप एक बात सुने, जो मैं आपको कहानी लिखा रहा हूँ इसमें कुछ इंग्लिश के वर्ड्स बता देता हूँ। आपकी कहानी को अच्छा बनाने के लिए इंग्लिश की तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। लकड़हारे को इंग्लिश में बोलते हैं वुड कटर। वुड मीन्स लकड़ी और कटर माने काटने वाला। तो वुड कटर लकड़हारा हो गया। जंगल को इंग्लिश में बोलते हैं फॉरेस्ट। और दो बेटे टू सन्स। दो बेटे टू सन्स। लकड़हारे के दोनों बेटों में से, लकड़हारे के दोनों बेटों में से एक बेटा, लकड़हारे के दोनों बेटों में से एक बेटा निहायत नेक और परहेज़गार था। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, लकड़हारे के दोनों बेटों में से एक बेटा निहायत नेक और परहेज़गार था। निहायत नेक और परहेज़गार था। बेटा कोई पीछे तो नहीं रहा अभी? अब्दुल्ला, ज़ोबिया सब हमारे साथ हैं? वेरी गुड। मैं इंग्लिश की वोकैबुलरी यहाँ बता दूँ थोड़ी और मज़ीद। अब यहाँ पर जो है नेक को कहते हैं पायस। नेक और परहेज़गार को इंग्लिश में कहते हैं पायस। PIOUS, पायस। ठीक है जी। अच्छा भाई, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जबकि दूसरा बेटा लकड़हारे को बहुत तंग किया करता था। जबकि दूसरा बेटा लकड़हारे को बहुत तंग किया करता था, यानी वो नाफरमानी करता था। यानी वो नाफरमानी करता था। मैं पीछे दोबारा रिवाइज़ कर रहा हूँ। जबकि दूसरा बेटा लकड़हारे को बहुत तंग किया करता था। बहुत तंग किया करता था, यानी वो नाफरमानी करता था। लकड़हारा अपने इस बेटे को बहुत समझाया करता था। लकड़हारा अपने इस बेटे को बहुत समझाया करता था। लकड़हारा अपने इस बेटे को बहुत समझाया करता था कि जो बड़ों की इज़्ज़त और एहतराम करता है, कि जो बड़ों की इज़्ज़त और एहतराम करता है और एहतराम करता है, उसका नसीब भी बहुत अच्छा हुआ करता है। उसका नसीब भी बहुत अच्छा हुआ करता है। बिल आखिर की जगह आप चाहें तो आखिरकार भी लिख सकते हैं। बिल आखिर को आखिरकार भी कहते हैं। बिल आखिर यानी आखिरकार, दोनों में से कोई एक लफ्ज़ लिख दीजिएगा। लकड़हारे की नसीहत
का उसके दिल पर गहरा असर हुआ। बिलाखिर लकड़हारे की नसीहत का उसके दिल पर गहरा असर हुआ। बिलाखिर लकड़हारे की नसीहत का उसके दिल पर गहरा असर हुआ और उसने अपने इस अमल पर माफ़ी मांगी और उसने अपने इस अमल पर माफ़ी मांगी। इसीलिए ये बात बहुत मशहूर है कि सुबह का भूला शाम में घर आए, कि सुबह का भूला अगर शाम में घर आ जाए, कि सुबह का भूला अगर शाम में घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहना चाहिए, तो उसे भूला नहीं कहना चाहिए, तो उसे भूला नहीं कहना चाहिए। स्टे विद अस, हमारी अगली वीडियो आपके साथ फिर होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।